जय हिंद बाबू। आपका प्रश्न है कि एक कमरे की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। एक कमरा है आपका बाबू। कितना का कमरा है? कमरा का लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर। लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर और 8 मीटर लंबाई। लगता है लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया है। इस तरह से है एक कमरा जिसका लंबाई तो है 8 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। लंबाई चौड़ाई तो समझ लिए हम लोग कि लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर। अब कहता है कि इसके फर्श को, नीचे वाला जो जमीन है, फर्श यानी नीचे का जो जमीन है, कमरा का नीचे वाला भाग जो है, दीवार की बात नहीं है। कमरे के अंदर जमीन जो है, एरिया जो है, उसमें पक्का करवाना है। तो अब तो ज्यादा करके टाइल्स लगवाते हैं, टाइल्स लगवाना है। तो टाइल्स का एकदम टाइल्स जो है वर्गाकार है, यानी इस तरह से है, जितना लंबा उतना चौड़ा, यानी चारों बराबर है। वर्गाकार टाइल्स है। टाइल्स भी वर्गाकार होता है, आयताकार होता है। तो इसमें जो टाइल्स लगाना है वह वर्गाकार है और जिसका एक भुजा 40 सेंटीमीटर है। इसके अंदर जो है एक भुजा 40 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करना है? इसे पक्का करना है, टाइल्स लगवाना है। तो अब कहता है कि कितना टाइल्स लगेगा भाई। मैदान का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, टाइल्स का दिया हुआ है। तो अब कैसे निकालें कि कितना टाइल्स लगेगा? मार्केट जाएंगे लाने के लिए, तो कितना लगेगा इस कमरे में टाइल्स? तो टाइल्स की संख्या पूछता है। तो कैसे निकाले लेंगे टाइल्स? पहले नंबर इस कमरा जो है, इसका क्षेत्रफल यानी ये कितना एरिया छेके हुए है उसे निकाल लेंगे। तो ये 8 मीटर आमने सामने की भुजा बराबर, यानी आयत है, आयताकार कमरा है। इधर 5 तो इधर भी 5। इस तरह का जो रहता है उसे आयत कहते हैं। तो पहले उसका एरिया निकालेंगे। आयताकार कमरा है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब कमरा आयताकार है। तो आयताकार कमरा और वर्गाकार कमरा का एरिया निकालेंगे तो अलग अलग तरीके से
पहले कंफर्म होंगे कि आयताकार है या वर्गाकार है। तो कंफर्म हो लिए कि आयताकार कमरा है, तो आयताकार कमरा का क्या निकाले बच्चा? आयताकार कमरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार कमरा का क्षेत्रफल होता है पूरा लिखेंगे तो नहीं हटेगा, शॉर्टे में लिखना पड़ेगा। 6 से क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, तो अब निकाल लेंगे। आयताकार कमरा का क्षेत्रफल बराबर लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 5 मीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 8 पचे 40 वर्ग मीटर। इस वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो एक वर्ग मीटर बराबर होता है, एक वर्ग मीटर बराबर होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो 40 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 40 वर्ग मीटर अच्छा, क्षेत्रफल आ गया 40 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कमरा का क्षेत्रफल कमरा क्षेत्रफल बराबर 40 वर्ग मीटर। अब निकल गया। अब इसे कमरा का क्षेत्रफल बराबर वर्ग मीटर को मीटर में बदल वर्ग सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 40 पर 10,000 से
गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू? 40 पर 4 शून्य बढ़ जाएगा। एक, दो, तीन, चार, गुना करके कितना आएगा? 40 पर एक, एक, दो, तीन, चार, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन एक वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 100 गुने 100 यानी 10,000 हुआ वर्ग निकालने में। तो वर्ग सेंटीमीटर। तो कमरा का क्षेत्रफल तो निकल गया बाबू। अब निकालेंगे उस टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरा तो वर्गाकार था, तो वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई से निकाल लिए। अब टाइल्स का एक ही भुजा दिया हुआ है, क्या चीज? इसके फर्श को पक्का करने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार साफ दिया हुआ वर्गाकार टाइल्स, तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भुजा गुने भुजा 2 बार। तो भुजा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, अर्थात 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी लाइन में और बनाते जाएंगे तो हो जाएगा 40 और गुना 40 बराबर, बहुत ज्यादा लंबा ना हो गया, भुजा स्क्वायर। तो वर्गाकार टाइल्स का
क्षेत्रफल बराबर भुजा है 40। तो 40 का क्या होगा बाबू? टाइल्स का निकाल रहे हैं तो 40 एक भुजा का जरूरत पड़ता है निकालने के लिए। अब वर्गाकार में चाहे टाइल्स रहे या वर्गाकार कुछ भी रहे, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसे 2 बार गुना कर दें, अर्थात 40 और गुना 40। बराबर गुना करके आएगा 4 चौके 16, इस पर 2 शून्य। क्या चीज आ गया? क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, और सेंटीमीटर में भुजा है तो यह भी आ गया वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना जगह छेदता है कमरा और कितना इसका टाइल्स निकल गया? तो अब टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा हाथ दुखता है बाबू। टाइल्स की संख्या बराबर होगा टाइल्स की संख्या बराबर कमरा का क्षेत्रफल। कमरा का क्षेत्रफल। कमरा का क्षेत्रफल और बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का
क्षेत्रफल। तो अब यहीं पर जगह है तो निकालते हैं। कमरा का क्षेत्रफल दिया आया है कितना? कमरा का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर, लेकिन इसे बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि टाइल्स का जो आया है क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है और यह था वर्ग मीटर में, तो पहले ही बदल लिए हैं वर्ग सेंटीमीटर में, यानी 40 पर 4 शून्य। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल में कितना टाइल्स लगेगा, इसे निकालने के लिए इससे भाग देना पड़ेगा। कितना से बाबू? टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स का क्षेत्रफल आया है 1600 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों आ गया है वर्ग सेंटीमीटर में। इस तरह से ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, और फिर और नीचे करते हैं। ये कितना आता है? जगह है ही, बराबर 40 पर 2 शून्य और बटा 16। अब काटते हैं। ऊपर काटते तो फिर जगह नहीं था। 8 दूना 16 और 20 दूना 40 पर 2 शून्य, और यानी 2000 दूना 4000 कट करके आया। अब कितना आ गया? 2000। या तो एक ही बार में काट लें, या तो कितनों बार में, जानबूझ करके लिख रही हूँ कि एक बार में नहीं काट करके, अगर जगह नहीं है तो उस हालत में हम लोग क्या करेंगे, सब करके आगे बढ़ जाएंगे और फिर उसे काटेंगे। 2000 बटा 8। अब यहाँ भी जगह है, 2 चौक 8 और 5 चौक 20 कट गया। 5 चौक 20, 2 शून्य। अब और कटेगा। 25 दूना 50 और 1 जीरो। अर्थात कट करके आया कितना? 250 टाइल्स। यही आ गया शून्य। आंसर बराबर लिख देंगे कि कमरे में कुल 250 टाइल्स
लगेंगे। यही आ गया आंसर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस तरह से अपने घर में टाइल्स वगैरह लगाने के लिए, पन्नी साटने के लिए पहले घर में ही क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि कितना लगेगा। उसको निकालने के लिए पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसके बाद उस पन्नी या टाइल्स का क्षेत्रफल लगा करके निकाल करके उसमें भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चे। जय हिंद, जय भारत।